वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे विलेजेस हैं, लेकिन एक ऐसा विलेज है जिसे लोग सबसे खूबसूरत बताते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पार करनी होती है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक, जहाँ एक तरफ सर के ऊपर पूरा पहाड़ होता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। इस खतरनाक रास्ते को पार करके आप पहुंचते हो एक विलेज में, जो किन्नौर हिमालयन रेंज के ठीक सामने ऐसे बसा है जैसे कोई स्वर्ग का द्वार, क्योंकि इसके ठीक सामने है किन्नौर कैलाश, जिसका करीब 80 फीट ऊंचा शिवलिंग इसी गांव से देखा जाता है। इस गांव के लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को मानते हैं। हमारा यहाँ बुद्ध भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं। हमारा वहाँ कोई फर्क नहीं, हमारा सब मानते हैं, हमारा सब एक है। यहाँ हिमालयास के गोद में बसा ये खूबसूरत गांव है कल्पा। तो जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी वीडियो में। और आज की वीडियो का मोटिव है कल्पा को एक्सप्लोर करने का, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा ही खूबसूरत सा विलेज है। और उसी के लिए हम लोग अभी जो है नारकंडा पहुंचे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज। चारों तरफ जो है घने देवदार के जंगल है और उन्हीं जंगलों के बीच पे छोटा सा टाउन है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। कल रात को हम लोग यहाँ पहुँचे थे और हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करा। यहाँ पे एक फेमस जगह है जिसे हाटू पीक कहते हैं, जो कि नारकंडा का हाईएस्ट पॉइंट है। और वहाँ से जो है पूरा का पूरा नारकंडा जो दिखता है, एंड वहाँ से हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट जो है वो विटनेस करा। वैसे नारकंडा में और भी सारी जगह हैं, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, क्योंकि हमें कल्पा निकलना है और हम लोग मेन उसी के लिए आए थे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी मैं शिमला को जब कभी एक्सप्लोर करूँगा, फिर मैं नारकंडा को उस टाइम पर ज़रूर जो है विज़िट करूँगा एंड फिर आप लोग को दिखाएंगे नारकंडा। बाकी ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नारकंडा से कल्पा की तरफ। वैसे तो पहाड़ मुझे हमेशा ही एक्साइट करते हैं, लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था। इसका सीधा रीज़न है नारकंडा से कल्पा तक का रास्ता। बहुत सुना है इसकी खूबसूरती के बारे में, आज फाइनली मौका मिला है इसे महसूस करने का। शुरुआत के कुछ किलोमीटर्स इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी एंड फॉरेस्ट, लेकिन चीज़ें बदलनी शुरू होती है जब आप एंटर करते हो किन्नौर वैली में, जहां आपका स्वागत करते हैं पत्थर और चट्टानों के बने ये ऊंचे पहाड़। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं किन्नौर गेट। मेरे पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसे काट के जो है एक रास्ता बना रखा है, और इतना ज़्यादा डेंजरस ये लग रहा है ना, तो इसी को किन्नौर गेट कहते हैं। और इससे पहले जितना भी जो रास्ता है, जो जगह है, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से अभी हम लोग जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे। इस गेट में एंटर करके आप सिर्फ किन्नौर वैली में एंटर नहीं करते हो, बल्कि एंटर करते हो दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क में से एक। ये है किन्नौर हाईवे। ये रोड दुनिया की डेडलीस्ट रोड्स में से एक है, और ये बात यहाँ चलते ही महसूस होती है। सर के ऊपर पूरा पहाड़, जिसकी नुकीली चट्टानें देख के लगता है जैसे ये कभी भी गिर सकती हैं। जहां एक तरफ तो ये ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ है हजारों फीट गहरी खाई, जिसे देख के एक आम इंसान का तो सर ही घूम जाए। इस खतरनाक रास्ते की वजह है यहाँ के पहाड़, जो पूरी तरह चट्टानों से बने हैं, जिन्हें काट कर हाफ टनलिंग करके यहाँ सड़क बनाई गई है। और ये सारी बातें मिलके से बनाती है वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रोड।
किन्नौर के ये डेंजरस पार्ट से निकल के शुरू होती है यहाँ की असली खूबसूरती, जहाँ ये पत्थर के पहाड़ बदल कर बन जाते हैं आसमान को छूते इन सफेद पहाड़ों में। तो जी फाइनली हम लोग कल्पा पहुंच चुके हैं और कल्पा पहुंचते साथ ही हमारा स्वागत किया है किन्नौर हिमालयन रेंज ने। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है। पूरी मतलब 180 डिग्री का व्यू है जिसमें वाइट पीक्स जो है सारी दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही जब भी मैं हमेशा ट्रैवल करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मैं स्टे लूँ, जहाँ पे मैं रुकूँ, वहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू जो है देखने को मिले। और ऐसे ही स्टे में आज हम रुके हैं जिसका नाम है अभिकेश, जो कि कल्पा से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और बड़ा ही खूबसूरती से बना रखा है। यहाँ पे एक बालकनी है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो और सामने का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और इवन जो रूम है वहाँ से भी एकदम क्लियर व्यू जो है दिखता है इन पहाड़ों का। तो अगर आप कल्पा आते हो, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। सामने दिखते ये बर्फ के पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ है स्वयं शिव जी और माता पार्वती का घर, जिसे किन्नौर कैलाश कहते हैं। इन पहाड़ों पर मौजूद है करीब 80 फीट ऊंचा शिवलिंग और इसी पवित्र स्थान के ठीक सामने सर झुकाए ये है कल्पा। इस गांव को हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है और ये बात इसे देखते ही समझ आती है। करीब 1200 लोगों की पॉपुलेशन वाले इस गांव को जोड़ती हैं ये पतली गलियां। ये गलियां भरी हुई होती हैं सेब के बगीचों से और सालों पुराने किन्नौरी आर्किटेक्चर से बने इन मकानों से। ये मकान लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, जहां इनकी दीवारें लकड़ी और छत पत्थर की होती है, जो कमाल की इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जो सर्दियों में इन्हें गर्म और गर्मियों में इन्हें ठंडा रखती है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं कल्पा में बने श्री नारायण नागिन देवी मंदिर पर। ये मंदिर जो है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और यहाँ पे अभी एक कमाल की बात पता चली है कि एंट्री के लिए आपको जो है कैप पहनना नेसेसरी है, जो कि आपको यहीं पे मंदिर के बाहर ही आपको मिलती है। तो ये है वो टोपी, ये किन्नौरी टोपी है। इसी बहाने हमें किन्नौरी टोपी पहनने का मौका भी मिला और इसको पहन के जो है हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। करीब 10,000 फीट की हाइट पर यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जो पूरी तरह लकड़ी से बना है। दीवारों पर बनी ये कमाल की आकृतियां इसे और खूबसूरत बनाती है।
विष्णु भगवान के साथ साथ यहाँ ड्रैगन की मूर्तियां भी थी, जो कि अक्सर बुद्धिज्म कल्चर में देखी जाती है। ऐसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को एक साथ देखना ये मेरे लिए कुछ एकदम नया था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यही है कल्पा की असली खूबसूरती। इस मंदिर के जस्ट बगल पे एकदम एडजेसेंट पे एक बुद्धिज्म मोनेस्ट्री भी है। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इन दोनों जगह यानी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों जगह पे प्रेयर्स करते हैं। बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं एंड हिंदुइज्म को। तो ये एक बड़ी कमाल की बात थी। मतलब मैंने अपनी आज तक की ट्रैवलिंग में पहली बार कुछ ऐसा देखा है जहाँ पे लोग दोनों चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमारा यहाँ बुद्ध भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं। हमारा वहाँ कोई फर्क नहीं, हमारा सब मानते हैं, हमारा सब एक है। ये गांव जितना खूबसूरत पहाड़ से नजर आता है, उससे कई ज्यादा खूबसूरती इसके अंदर बसी है। कल्पा इतना देखकर मोस्टली लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन कल्पा में एक ट्रैक भी मौजूद है जो आपको कल्पा से करीब 1200 मीटर और ऊपर बने इन बुग्यालों तक लेके जाता है, जिसे चाका पीक कहते हैं। तो बस फिर हमने अपना बैग उठाया और निकल पड़े। ये ट्रैक करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा है, जो एक स्ट्रीम के साथ साथ चलता है। ये स्ट्रीम कल्पा की तरफ उन्हीं पहाड़ों से आती है जहाँ के लिए हम निकले हैं। एक बार मुंह धुलने का ट्राई करते हैं पानी में। वो इट्स फ्रीजिंग कोल्ड भाई। ओ भाई हाथ सुन हो गया। ओ भाई बहुत ठंडा है। इस ट्रैक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद इसीलिए हमारे अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इन घने जंगलों के बीच इन मेडोज पर चलते हुए सामने जब ये किन्नौर रेंज दिखती है ना, इट फील्स लाइक पैराडाइज। और ये तो बस अभी शुरुआत थी, अभी तो हमें और ऊपर जाना था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चले और आपको यहाँ पे बर्फ़ दिखाई दे रही होगी। मतलब मई चल रहा है लिटरली, आज 1 मई, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बर्फ़ है। तो आप लोग यहाँ का हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो। बस थोड़ा सा और चलेंगे ना तो हम लिटरली ग्लेशियर्स में पहुँच जाएंगे। ऊपर वो दिखाई दे रहा होगा आपको, वाइट माउंटेन। लेकिन उतना ऊपर हम लोग को जाना नहीं है, थोड़ा आगे जाना है। बस बुग्याल जहाँ तक दिखेगा वहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते तो रास्ता भटकना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारी हेल्प के लिए हमें यहाँ एक अंकल मिले जो यहाँ अपनी भेड़ों को चरवा रहे थे। दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ये डंगा से पीछे से जाना है भी जाओ। अच्छा, आप क्या कर रहे हो इधर? ये भेड़ चरा रहे हो? यहीं रहते हो ऊपर ही आप? तो अपना डोगरी भी है यहाँ की, अभी फिलहाल अभी नहीं आया हूँ। अब अगर आप हमारी तरह लकी ना हो तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस, बस ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ते रहना। जो धारा हमें नीचे मिली थी, हमें उसका स्रोत मिला है लिटरली। मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब पहाड़ों के अंदर से कोई स्ट्रीम निकलते हुए। तो मेरे पीछे से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से जो है ये स्ट्रीम निकल रही है। और पीछे अगर आप देखोगे तो पहाड़ है, सिर्फ इस पहाड़ के अंदर से जो है ये पानी निकल रहा है। तो जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब ये एकदम नेचुरल वाटर है जो कि पहाड़ों के अंदर से निकल के और ये बहते हुए जा रहा है गाँव की तरफ। एक ट्रैकर के लिए उसकी डेस्टिनेशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे भूखे को खाना और प्यासे को पानी। 3 घंटे चलने के बाद आंखों के सामने किन्नौर रेंज और 12,000 फीट की हाइट। वी हैव फाइनली मेड इट टू चाका बुग्याल।
हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन चाखा बुग्याल। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वही है या नहीं है, लेकिन हम चलते गए एंड अभी फ़िलहाल तो किसी एक पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पे ट्री लाइन ख़त्म हो चुकी है और मेरे पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बुग्याल शुरू हो गया है। एंड इवन बुग्याल से जस्ट ऊपर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हम लिटरली ग्लेशियर पॉइंट पर इस टाइम बैठे हैं, और जो कि किन्नौर रेंज हमको नीचे से ऊपर दिखाई दे रही थी अपने सर के ऊपर, वो भी हमें एकदम अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। बहुत सारी पीक्स हम लोग को यहाँ से दिखाई दे रही है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो पीक्स हम लोग को यहाँ से दिखाई दे रही है। तो एंड में मेरे ख्याल से हम लोगों ने कल्पा को अब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से कोई आता नहीं होगा, सिर्फ हम ही लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे पहाड़ पर कोई नहीं है हमारे अलावा। और आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पहुँचना लिटरली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो कोई ट्रैक का चाहने वाला होगा तो वही पहुँच पाएगा शायद यहाँ तक। बाकी ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इट। हम लोग कल्पा को एक्सप्लोर कर चुके हैं। आप लोग को कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।